इनका एक विधायक बोलता है, भाजपा का विधायक सुरेंद्र सिंह, 5-5 बच्चे पैदा करो। कौन बोला? साक्षी महाराज क्या बोला? क्यों बोला? इन देशद्रोहियों पर कार्रवाई कब होगी? एक तरफ सरकार धर्म से जोड़ रही है, तो सुरेंद्र सिंह जो भाजपा का विधायक है, कौन है जो कहता है 5-5 बच्चे पैदा करो? ये पति पत्नी का देन होता है, समझिए। ये सिर्फ मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ना। हिंदू समाज में भी खुद ब्रह्मा के 17 संतान थे। आप गांधारी के कितने पुत्र थे? अरे गांधारी के कितने बच्चे थे? महाभारत आपने देखा? नहीं, मैं नहीं देखा। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 थे, उनके देखे। तो फिर ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप धार्मिक भी देखिएगा, देवकी के कितने पुत्र हुए? 8वें पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। विवाद तो उनका चोली दामन का साथ है। जब वो जन्म लिए, उनका जन्म तिथि दुद्दू को है। अब फिर वो 50 में जन्म लिए, कहते हैं 40 साल भीखे मांगे। 18 साल के उम्र में शादियाँ किए। अब 20 साल में जसोदा बहन को छोड़ दिए, न बेचारी को सुहागन छोड़े, न विधवा न कुमारी। फिर 40 साल भीखे मांगे। कब गुफा में गए वो? कब एनसीसी में गए? कब वो चाय बेचे? जिसका बाप, आप कहते मेरी माँ तलतन तलती थी, बाप चाय बेचता था। अरे भैया, जिसका बाप चाय बेचेगा, अब बांस को पकवान खिलाएगा, स्कूल में पढ़ाएगा और अपना बेटा से भीख मंगवाएगा भरी जवानी में, हाथ पर सलामत होते हुए। तो नरेंद्र मोदी मतलब विवाद का, चोली दामन का साथ है, समझिए। ये आदमी है ही पनौती। जो आदमी निकट आया सब गया। देख लीजिए अभी जोरी वंशन का क्या हाल हुआ है ना। आप इजराइल के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, जहाँ जहाँ पनौती है, क्या बनते जा रहे हैं? माल महाराज के मिर्जा खेले होली, बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। पूरा देश गर्त में चल गया मशरूम खाने में। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जब इतिहास बनाना था तो ये लोग गोरे अंग्रेजों के चौका बर्तन करते थे, चड्डी निकर वाले। रे अभी बेशर्मो, शर्म करो, अभी भी समय है। अभी भी अपना इतिहास अगर बनाना है, माँ का दूध पिए हो तो लाठी भाला लेके जाओ चाइना में, जहाँ 2000 वर्ग मीटर जमीन कैप्चर कर लिया। 2 किलोमीटर लंबा, आधा किलोमीटर चौड़ा जमीन को 1 वर्ग मीटर बोलते हैं। तो वहाँ चाइना का चौ नहीं बोल पाते प्रधानमंत्री। डर लगता है। जब से चाइना ने जमीन अतिक्रमण किया, प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो जाती, चीनी शब्द नहीं बोल पाते। तो आप कहिएगा 56 इंची कट्ठी ना भाई बहनों, दुइये को तो है ये फेंकने वाला। सबसे खतरनाक डायलॉग आपने सुना? फिल्म देखा है आपने? मैगम्बो खुश हुआ, और उसके बाद भाई ओम बहनों। भाइयों बहनों जब भी बोलता है तो भारत के लोगों को ये डर लगता है, पता नहीं ये कौन सा काला चीज़ ले आएगा जिससे कि देश के लोगों को खतरा है। अंतरिक्ष में इसरो फेंकता है, आई मित्रों, पूरा देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के फेंकता है। पसंद तो कर रही है देश की जनता। कौन कर रहा है? 20 लाख ईवीएम कर रहा है, जनता कर रहा है। ये कोई अल्लाह की गलती तो है नहीं, ये उनके पिताजी की गलती है। अब ये उनकी खुद की गलती है, वो अपना घर नहीं बसाए। हिंदू धर्म में घर बसाना 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, शादी करना। नहीं तो शादी करने की परंपरा नहीं होती। अब मोदी जी कितने भाई बहन हैं? अब आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में 152 एमएलए ऐसे हैं जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। एक विधायक के तो 8 बच्चे हैं, एक विधायक के 7 बच्चे हैं, 8 विधायक के 6 बच्चे हैं, 15 ऐसे विधायक हैं जिनके 5 बच्चे हैं, 44 ऐसे विधायक हैं जिसके 4 बच्चे हैं, 83 ऐसे विधायक हैं जिनके 3 बच्चे हैं, और 103 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 बच्चे हैं। दूसरी बात कि जिस संसद की बात भी हो, 96 जो एमपी हैं उनको 3 से अधिक बच्चे हैं। 12 ऐसे सांसद हैं जिनके 5 बच्चे हैं। 21 ऐसे सांसद हैं जिनके 4 बच्चे हैं, और भाजपा के सहयोगी अपना दल के पकौड़ी लाल के 7 बच्चे हैं। तो ये किस जनसंख्या कानून की बात कहते हैं? इनका जनसंख्या कानून से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनसंख्या कानून का पालन हुआ होता तो आज ये देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री नहीं होते। इनका कैमा नंबर है, अपने माता पिता के कितने नंबर संतान हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को जो ढोंगी अपराधनाथ हैं उनके कितने भाई बहन हैं? ये कोई अल्लाह की देन नहीं है कि ढोंगी अपराधनाथ कितने भाई बहन हैं, ये उनके माता पिता की देन है, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इनके अंडोले कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तेरे भैया योगी आदित्यनाथ का तो कोई बच्चा ही नहीं है। प्रधानमंत्री के कोई बाल ना बच्चा, नींद बड़े अच्छा, कोई बच्चा ही नहीं है।
तो महंगाई तो खत्म हो जाना चाहिए, बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए। अगर बेरोजगारी जनसंख्या के आधार पर होती तो नरेंद्र मोदी जी के माता पिताजी के जितने बच्चे हैं उस हिसाब से बेरोजगारी उस समय बड़ी होती। आपको सबक लेने की जरूरत है चाइना से। चाइना ने जनसंख्या नीति लागू की थी, चाइना का क्या हर्ष हुआ, उसने जनसंख्या प्रतिबंध क्यों हटाया। आपको सबक लेना होगा जापान से कि जापान किस तरीके से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर प्रोत्साहन दे रहा है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वाधिक बुजुर्ग की संख्या बढ़ने वाली है, तो सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार ये सब हिंदू मुसलमान का ठीकरा इसलिए फोड़ती है कि अभी आप देखिएगा वर्षाकालीन सत्र में कितनी संपत्तियों को बेच दी जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हम आप हिंदू मुसलमान लड़ते रहिए। अरे भैया, तो जिनके एक बच्चे हैं, जिनके दो बच्चे हैं, उसके लिए सरकार कोई स्कीम ला रही है क्या? आप बताइए ना। आप अगर इतने ही जनसंख्या के प्रति अगर जागरूक होते तो आप 2 से अधिक बच्चों वालों को टिकट नहीं दिए होते, आप उनको अयोग्य ठहराए होते, उन पर कार्रवाई किए होते। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाना है, इनका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं। पहले हिंदू समाज में भी कितने बाल बच्चे होते थे बता दीजिए आप? 10 भी होते थे, 12 8 भी होते तो इस कौन सा धर्म संप्रदाय है? आप न्यू पीढ़ी में मुसलमानों की जनसंख्या भी अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण की बात है, खुद लोग अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। सरकार को चाहिए इसके लिए स्कीम लाया जाना चाहिए कि जिनके एक बच्चे हैं उनको ये, 2 बच्चे हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, 3 बच्चों वालों की ये सुविधा मिलेगी। ऐसा अगर सरकार प्रोत्साहन स्कीम लागू करती है तो लोग खुद संयमित रूप से कम बच्चे पैदा करेंगे। और सरकार 2024 की चुनाव की तैयारी कर रही है, पूरे देश में हिंदू बनाम मुसलमान करके सांप्रदायिक हिंसा भड़काकर जानबूझकर ये माइंड सेट किया जा रहा है, इनके सिलेबस का हिस्सा है। हिजाब मुद्दा क्या है भैया? क्या है मुद्दा? क्या है लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा क्या है बताइए ना आप? ये उसी सिलेबस का हिस्सा है, हर महीने कुछ ना कुछ नया करते हैं। देखिए, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देश की शक्ति उसकी जनसंख्या होती है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो उस देश की शक्ति क्या होगी? कौन जाएगा फौज में? कौन सरकारी महकमों में काम करेगा? तो कहावत है कि चले ना आवे ता आंगन टेढ़ा, गांव में कहावत सुने होंगे। भाजपा नेताओं को काम करने की आदत है नहीं, तो करेगा क्या? बैठा बनिया क्या करे? इधर का धान इधर, इधर का धान इधर। ये सारा दिन यही औरतों वाला चुगले चपाती वाला जो काम होता है ना, वो मतलब वही काम है भाजपा नेताओं का। अगर भाजपा नेताओं के मानसिक संतुलन ठीक होता तो ये अपने जो सारे नेता हैं जिनके 3 4 5 8 8 बच्चे वाले भाजपा में नेता हैं, उनको पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई अल्लाह की देन तो है नहीं कि भाजपा भी एक नेता के यहाँ 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। ये सब भाजपा का नेता असुर प्रवृत्ति का है, रावण कौरव और कंस के लोग हैं। ये देवताओं को नहीं मानते, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसी बयानबाजी से आपको नहीं लगता खाई बढ़ रही है, नफरत? कोई खाई नहीं बढ़ रही है। ये देश के गद्दार लोग हैं, इनका डीएनए खराब है। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं। सांप का बच्चा सांप ही होगा। सांप का बच्चा गाय को, भैंस को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देगा। लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाइएगा तो सांप कोई फूल नहीं बरसेगा, उससे उस विषी उगलेगा। आप नहीं चाहते कि जनसंख्या कानून बने? क्यों बने बताओ ना आप? उसकी जरूरत है? कह रहे हैं जनसंख्या ज्यादा होगी देश में है। तो ये बात अपने पिताजी को समझाए होते, खुद ही पैदा नहीं हुए होते। ये अनर्गल लोग हैं। अब मैं आपको क्या बोले, लंबी सूची दिया कि भाजपा नेताओं के हैं। अब जो नई पीढ़ी है वो खुद ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्कीम लाना चाहिए। आप उस समय तो विरोध कर रहे थे जब इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन का स्कीम लाया। कौन लोग थे? यही लोग थे। कौन लोग थे जब राजीव गांधी जी डिजिटल की बात किए थे, बैलगाड़ी लेके संसद भवन पहुंच गए। तो हर बात में अपना ही चीज़ एगो अनर्गल बोलते हैं।